नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे सच कहूं तो हम सभी कभी न कभी बहुत गहराई से जूझते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। सोचिए, अगर हमारा डिसिप्लिन वाकई इतना सॉलिड होता तो शायद हम इसके बारे में और जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे होते, राइट? हमें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उसे कर नहीं पाते। तो चलिए आज इस डिसिप्लिन के असली मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसे हासिल करने के लिए सिर्फ विल पावर से काम क्यों नहीं चलता, हमें सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों होती है। होता क्या है कि अक्सर हम एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लूप में फंस जाते हैं। इसे इनकंसिस्टेंसी लूप कहते हैं। देखिए, सबसे पहले एक प्लान बनता है, नए नए नोट्स लिखे जाते हैं और अंदर एकदम ज़बरदस्त एक्साइटमेंट होती है। फिर आता है स्टेप 2। 2-3 दिन तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चलता है, ऐसा लगता है कि भाई इस बार तो दुनिया जीत लेंगे। लेकिन फिर आता है स्टेप 3। अचानक से पता नहीं कैसे वो फ्लो ब्रेक हो जाता है और अंत में स्टेप 4। वही पुरानी कहानी रिपीट होने लगती है और हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है कि यार मुझसे कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पा रही। ये एक ऐसा साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द रियल प्रॉब्लम, हमारा एनवायरनमेंट। हम अक्सर इस लूप के लिए खुद को दोष देते हैं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि असली जड़ हम नहीं, हमारा एनवायरनमेंट है। मॉर्निंग डोपामीन ट्रैप को ही ले लीजिए। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं। और जैसे ही सुबह सुबह वो फोन हाथ में आता है, दिमाग को तुरंत एक फास्ट और बहुत ही चीप रिवॉर्ड मिल जाता है। डोपामीन का ये जो अचानक से फ्लड आता है ना, ये हमारे फोकस को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। मतलब हमारे दिन की शुरुआत ही डिस्ट्रैक्शन के साथ हो रही है, और यहीं से पूरे दिन के डिसिप्लिन की जो नींव है वो हिलने लगती है। और इसके बाद शुरू होती है हमारे दिमाग के अंदर एक असली जंग। एक तरफ है हमारा वो बोरिंग काम और दूसरी तरफ है वो सुपर इंटरेस्टिंग फोन। अब जब हम फाइनली काम करने बैठते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली इन दोनों को कंपेयर करने लगता है। दिमाग कहता है, यार ये काम तो बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा तो फोन है, वो ज्यादा मजेदार है। नतीजा क्या होता है? हमारा फोकस शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देता है। इस इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की लड़ाई में सच बताऊं तो ज्यादातर लोग अपना काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ विल पावर। विल पावर की जगह सिस्टम्स का इस्तेमाल। इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हमें अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मिथ है कि डिसिप्लिन का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना, अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति के दम पर उनसे लड़ना। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से अपने आसपास से ही हटा दिया जाए। मेंटली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो सामने रखे फोन को इग्नोर करने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, बल्कि असली स्मार्ट लोग वो होते हैं जो इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने माहौल से ही गायब कर देते हैं। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। तो फिर असली डिसिप्लिन की सही डेफिनेशन आखिर है क्या? डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है अपनी फीलिंग्स के खिलाफ जाकर एक्शन लेना और अपने विल पावर से ज्यादा अपने बनाए गए सिस्टम्स पर भरोसा करना। जी हाँ, सच्ची ताकत हमारे इमोशंस में नहीं होती, बल्कि हमारे बनाए हुए उस स्ट्रक्चर में होती है। हमेशा मोटिवेटेड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ऐसा सॉलिड सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जो हमसे वो काम करवा ले। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सिस्टम कैसे बनाएं? बहुत ही सिंपल और तुरंत लिए जाने वाले कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला और गोल्डन रूल, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें अपने आसपास फटकने ही नहीं देना है। इस नॉइस को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। काम के वक्त फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना, सारी नोटिफिकेशंस बंद कर देना और अपने बड़े काम को बहुत ही क्लियर और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना। अपने वर्कस्पेस को साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना आपके अटेंशन को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और जब काम करने बैठें तो बस 25 से 30 मिनट का टारगेट रखें। लिटरली बस इतना ही। ये प्रोडक्टिविटी का सबसे पावरफुल हैक है। हमें लगता है कि हमें घंटों घंटों लगातार काम करना है, पर ऐसा नहीं है। बस 25-30 मिनट का फुल डीप फोकस चाहिए। नो ब्रेक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ काम। जब हम इतने छोटे और इंटेंस बर्स्ट्स में काम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग थकता नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो बोरिंग से बोरिंग काम भी बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एक्शन जनरेट्स ट्रू मोटिवेशन। अक्सर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर हमें काम शुरू करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा तब हम काम करेंगे, लेकिन सच तो ये है
कि एक्शन से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमारी आम सोच के बिल्कुल उल्टी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें कभी भी काम शुरू करने के लिए रेडी फील करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बस कैसे भी करके काम शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि मोटिवेशन खुद ब खुद आपके पीछे चला आएगा। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। जब आपका बिल्कुल भी मन ना करे तब भी काम शुरू करना। जब बहुत ज़्यादा आलस आ रहा हो, एकदम लेजी फील हो रहा हो, तब भी उस काम की शुरुआत कर देना। यही असली डिसिप्लिन का अल्टीमेट टेस्ट है। हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आज हमें कैसा महसूस हो रहा है, यह हमारे काम को टालने का बहाना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, द अल्टीमेट आइडेंटिटी शिफ्ट। इन सारे बिहेवियरल चेंजेस को परमानेंट बनाने के लिए अपनी जिंदगी में द डेली रूल को शामिल करना सबसे ज़्यादा असरदार होता है। आपको कोई बहुत बड़ा या इम्पॉसिबल टारगेट सेट नहीं करना है। इसके बजाय बस रोज़ एक छोटा सा काम चुनना है और फिर चाहे जो हो जाए, चाहे आंधी आए या तूफान, उसे बिना फेल हुए पूरा करना है। नो एक्सक्यूजेज, नो डिले। हर दिन की ये छोटी छोटी जीतें लॉन्ग टर्म में आपको एक अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी देती हैं। अब सवाल ये है कि ये छोटी सी डेली जीत इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों, ये खुद से किए गए वादों को पूरा करने के बारे में है। जब हम डेली खुद से किया हुआ कोई छोटा सा प्रॉमिस भी कंप्लीट करते हैं, उस सिंगल टास्क पर चेक लगाते हैं, तो असल में हम धीरे धीरे अपनी सेल्फ इमेज को रीवायर कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग खुद ये मानने लगता है कि हाँ, हम ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट को खत्म करना या कुछ दिनों के लिए अच्छे रिजल्ट्स पाना नहीं है। हमारा असली मकसद है एक पूरी तरह से नए इंसान में बदल जाना, अपनी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करना। क्योंकि एक बार जब हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, एक बार जब हम खुद को अंदर से एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हैं, तो फिर डिसिप्लिन अपने आप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। उसके लिए फिर हमें अलग से जोर नहीं लगाना पड़ता, वो बस नेचुरली होता है। तो अब अंत में एक बहुत ही पावरफुल सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारे बहाने हमारा भविष्य तय करेंगे, या अब समय आ गया है सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का? ये एक ऐसी चॉइस है जो हम में से हर एक को अपने लिए खुद करनी होती है। अगर सच में एक्सक्यूजेस को जड़ से ख़त्म करके अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो इन सिस्टम्स को लागू करना और अपने एनवायरनमेंट को आज अभी से बदलना सबसे सही कदम होगा। तो चलिए आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।